सर्वप्रथम नववर्ष 2023 की आपको हार्दिक और हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं। स्वयं के लिए जाने वाले संकल्प पूर्णता की ओर बढ़ें। उत्साह जीवन के भीतर लगातार संचारित होता चला जाए। निराशाओं के कुहां से हटने वाले हों। हम प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग की पात्रता यदि नहीं रख पा रहे हों तो कुछ लोगों के सहयोग की पात्रता के साथ में भी हों तो वहाँ अपनी पूरी ही चेष्टाओं को लेकर चलने वाले हों। जहाँ से आशीष मिलती रही है वहाँ निरंतर कृतज्ञ रहें। आगे आने वाले 365 दिनों के साथ प्रत्येक दिन नव अनुशासन की परिभाषा और पाठशाला को लेकर आने वाला हो, यही हम बारंबार सर्वोच्च सत्ता से कामना करते हैं। इस वर्ष की शुरुआत में ही 17 जनवरी 2023 से ही शनिदेव की स्थितियां कुंभ राशि स्थान में अपने प्रिय राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। महान्यायाधिपति जब अपने ही राशि स्थान में होते हैं तो व्यक्तिगत जीवन के अंदर जो आध्यात्मिकता की ओर की यात्रा जो भौतिकता से निकल कर आती है उसमें बढ़ोतरी के क्रम को देने वाले होते हैं। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि अब अपने नीचस्थ राशि स्थान को भी देखने वाली रहेगी, जहां राहु अभी भी अक्टूबर 2023 तक चलायमान है। सबकॉन्शियस फियर से व्यक्ति जहां पर ऊपर उठ जाता है वहीं से जीवन को नवतेज के साथ में लेकर आने वाला होता है। केतु से दृष्टि हटकर अब शनिदेव की दृष्टि राहु पर रहने वाली होगी। दोनों ही छायावादी ग्रहों के साथ में क्रमशः इनका दृष्टि संबंध जुड़ा रहने वाला रहा है। देवगुरु बृहस्पति इस वर्ष 22 अप्रैल 2023 से ही मीन राशि यानी स्वराशि स्थान से निकलकर अब मेष राशि स्थान में प्रवेश करने वाले रहेंगे, जहां गुरु और राहु का चांडाल दोष भी सामने बनने वाला रहेगा। ये स्पष्टता भी है कि इस दोष की चर्चा लगातार हो रही है, परंतु इस बात पर गौर करने की जरूरत कि देवगुरु बृहस्पति पुनः अपने मूल त्रिकोण को देखने वाले होंगे। जहां जहां राहु की दृष्टि है वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की भी अमृतमयी दृष्टि रहने वाली होगी। इस वर्ष की शुरुआत में ही 12 जनवरी 2023 से मंगल पुनः मार्गी स्थितियों में प्रवेश कर जाएंगे। राहु और केतु अक्टूबर 2023 तक मेष और तुला में गतिमान, उसके बाद में इनका भी राशि क्रम में परिवर्तन रहेगा जो कि मीन और कन्या की ओर जाने वाला होगा। ये प्रमुख परिवर्तन है ग्रह व्यवस्था के, जो साथ में सूर्यदेव मकरस्थ प्रवेश कर ही जाएंगे। हर मास जब पूर्ण होगा 14 जनवरी 2023 से, जिन भी महानुभावों के जन्म का आधार के साथ में सूर्यदेव की स्थितियां नीचस्थ रही है, तुला दान के लिहाजा ये समय अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। संकल्प शक्ति के साथ में लगातार मन की प्रेरणाएं जुड़ती चली जाए तो वो कर्म को और अधिक उज्जवल प्रवाह देने वाली हो जाती है। ये चर्चा भी आज के दैनिक राशिफल के साथ में हम रखने वाले रहेंगे। तो प्रथमतया पंचांग की यदि बात करते हैं तो चंद्रमा इस वर्ष की शुरुआत में ही मेष राशि स्थान में, जहां ग्रहण दोष की स्थितियां निर्मित रहेगी, अश्विनी नक्षत्रीय परिधि सूर्योदय कालिक आधार पर रविवार रहेगा। पौष मास शुक्ल पक्ष यहाँ चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतः आप ये देखिएगा कि जो 17 जनवरी के बाद की चर्चा की जाए तो शनिदेव एकादश में रहेंगे। इसी वजह से संकल्प में निवेश की प्रवृत्तियों को इस महीने जोड़कर रखें और वहीं पर आकस्मिक निराशाओं से सावधानी बरतने का प्रयत्न करें। दैनिक राशिफल की चर्चा करते हैं तो जो ऊर्जा आपकी है वो बेहद शानदार तरीके से यहाँ आपको आगे भी बढ़ा रही है। कामकाज के अंदर आ रहे अवरोध इस दिवस में हटने वाले होंगे। आलस्य से दूर हटकर खुद को यहाँ एक नव संकल्प के साथ में जोड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। यही वो समय है जहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ में बेहतर समय बीतने वाला रहेगा। रविवार के दिवस विशेष में जो यहाँ पूरे ही महीने की प्लानिंग सामने रखनी है उसकी तैयारी आप करके चलने वाले हों। टारगेट के प्रेशर से दूर हटकर जब नौकरी पेशा जीवन में अवकाश का माध्यम सामने हो, ये बात बारंबार दोहराइएगा कि स्वयं को किसी भी कामकाज में नए सिरे से जोड़ने से पहले हम वर्तमान व्यवस्थाओं को देख लेंगे कि वहाँ कितना समय दे पा रहे हैं। जॉब में चल रहे हैं और कोई पैसिव इनकम सोर्स को खोजना चाहते हैं, क्या व्यवस्था है, उस क्रम को एक बार जांचा जाए और फिर आगे बढ़ा जाए तो ज़्यादा अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। वहीं पर बिजनेस पार्टनरशिप में पॉजिटिविटी की उम्मीद रहेगी। स्वास्थ्य आज बेहतरी के साथ में संचालित होता हुआ प्रतीत होता है। वहीं वृषभ राशि
प्रथमतया इस नव वर्ष के संकल्प के साथ में भाग दौड़ को लगातार जोड़िएगा, उसमें अनुशासन की स्थितियां भी जुड़ती है तो अच्छा है। यहाँ संबंधों को अधिक तवज्जो देकर चलने का प्रयास करें। ये वर्ष संबंधों को संभालने के नाम के संकल्प के साथ भी चलता है और ये रिजोल्यूशन खुद के लिए पास करते हैं तो अति उत्तम व्यवस्थाएं निर्मित हो सकती हैं। दैनिक राशिफल की बात करते हैं तो यहाँ आपके लिए सुबह सुबह के अंतराल में स्वास्थ्य को लेकर कुछ हद तक दुविधाएं आ सकती है। मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याओं से संभल कर चलें। वहीं पर जो आप फाइनेंशियल बर्डन से दूर होकर जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए क्या मार्ग अपना सकते हैं, ये व्यवस्थाएं मन के भीतर बहुत गहराई से आप लेकर चलिएगा। ये याद रखे जाने की आवश्यकता कि कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रख कर चलने की ज़रूरत यहाँ व्यक्ति विशेष के लिए रहने वाली होगी। और इसी क्रम में ये भी ध्यान दीजिएगा कि आप फैसिनेशन में कोई भी निर्णय वर्ष की शुरुआत में अपने साथ जोड़ने से बचते हैं तो अच्छा है। मिथुन राशि, प्रथमतया ये गौर करें कि नव वर्ष की स्थितियों में जो यहाँ ढैया का अंतराल समाप्त हो रहा है, जो अनुभव मिले हैं, उन अनुभवों को श्रेणीबद्ध तौर पर जीवन के भीतर आपको उतारने की जरूरत है। दिवस की बात करते हैं तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ में बनाकर रखिएगा, उसमें कमी नहीं आने पाए। और वहीं पर इंट्यूशन का जो बेस है वो पूरे तरीके से सपोर्ट देता चला जाएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर जहाँ दूसरे लोग रविवार के साथ हैं, नव वर्ष की शुरुआत के साथ आनंदमयी स्थितियों में हैं, हम भी उस आनंद के हिस्सेदार हैं, परंतु अपनी कर्मशीलता को लेकर चल रहे हैं। ये व्यवस्था अपने लिए बनाकर रखें। सुबह सुबह अनुशासित होकर यहाँ मंदिर आदि दर्शन करने की तरफ जाना, ध्यान की तरफ जाना, ये भी चेष्टाएं व्यक्ति को मन के भीतर से मजबूती देने वाला एक क्रम बनाती है। वहीं यदि हम कर्क राशि की चर्चा करते हैं तो प्रथमतया ढैया की शुरुआत रहेगी। इस पूरे ही वर्ष ये संकल्प लीजिएगा कि कार्यों में विलंब से घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हल्के फुल्के अवरोधों और भटकाव से दूर रहकर जीवन को हनुमंत उपासना के साथ में जोड़ना है। और वहीं ये ध्यान दें कि आज के दिवस में आपके लिए सुखद परिणामों की जो प्रतिध्वनि होती है वो लगातार बनी रहने वाली होगी। भावुकता में जो निर्णय ले रहे थे उससे अब आप दूर रहेंगे। जॉब में आज भी कुछ टास्क सामने आ सकती है, उसको पूरी ही एनर्जी के साथ में अपनाकर चलने की रिक्वायरमेंट आपके लिए बनी हुई है। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में आप स्वयं को व्यवस्थित होता हुआ पाएंगे, वहां ऊर्जा के साथ चलें। गृहस्थ पक्ष के साथ में जो भी समय बीतेगा आज भावी भविष्य के बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को जोड़ने वाला हो सकता है। सिंह राशि, प्रथमतया यहाँ जो देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की कॉम्बिनेशन की यदि हम बात करते हैं, ये जो 2-12 का संबंध रहेगा, ये आपको गृहस्थ जीवन और संबंधों के साथ में कहीं न कहीं भटकाव दे सकता है। स्वास्थ्य में भी कफ प्रधान प्रकृति के रोग और वजन के अनियंत्रित वृद्धि संबंधित जो समस्याएं होती है वो सामने आ सकती है। रेगुलर रूटीन में एक्सरसाइज को फॉलो कीजिएगा और उसके साथ में प्रोएक्टिव होकर जो हेल्थ के कंसर्न्स में ध्यान रखना होता है वो संकल्प इस वर्ष आप बनाकर चल सकते हैं। चेंजेस के अप्रोच को भी अपनाकर बढ़ते हैं तो अच्छा। वहीं दैनिक स्तर पर बात करते हैं तो भाग्य का सहयोग है। यात्राएं यहाँ आकस्मिक तौर पर सामने आ सकती है। अनौपचारिक तौर पर होती हुई मुलाकातें भी किसी इंटरव्यू की शक्ल लेने वाली हो सकती है, वो ताकत भी आपके साथ रहेगी। ये याद रखा जाना आवश्यक है कि विदेश संबंधी कार्यों में आज संभावनाएं बन रही है। पुराने अनुभवों के साथ में घर परिवार को चर्चाओं में जोड़ना और वहां से आनंद की अनुभूति करना, ये क्रम भी मौजूद रहेगा। विद्यार्थी वर्ग अपनी हायर एजुकेशन के डिसीजन को घर परिवार के सामने रखना चाहते हैं, नवम भावस्थ चंद्रमा के साथ में वो प्रक्रिया सम्मुख रखी जा सकती है। कन्या राशि, जो यहां पर संकल्प की बात की जाए तो आप यहां आध्यात्मिक शक्ति के साथ जीवन को जोड़ने का जो संकल्प होता है, ध्यान के मार्ग के साथ में जो मन की शुचिता का संकल्प होता है, वो आप दोहराने वाले हो सकते हैं। बुध प्रधान राशि के जातक दैनिक दिवस के साथ में आज कुछ अवरोधों को 1 जनवरी के साथ में देखने वाले हो सकते हैं। उनसे पार पाकर जो मन संतुष्टि प्राप्त करता है उस और बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। आज कोई भी तरीके का कमिटमेंट एक्साइटमेंट में करने वाले नहीं हो। टीम की पोजीशन क्या है, स्वयं के कामकाज के हालात क्या हैं, उसके बारे में सोचना और फिर निर्णय लेना आवश्यक रहेगा। वहीं
ये याद रखिएगा कि गैस्ट्रिक ट्रबल और जो स्टमक को रिलेट करती हुई दूसरी प्रॉब्लम होती है वो डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलना आवश्यक। वहीं पारिवारिक जनों के साथ में जो भी समय बीत रहा है, पुरानी बातें जो दुविधाओं में रही उनको बारंबार सामने लाना और उसके साथ में खुद को अव्यवस्थित करना वो कतई ठीक नहीं है। ये एक बात भी आप याद रखिएगा। तुला राशि की यदि हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले तो ढैया का क्रम समाप्त हो रहा है। स्टॉक मार्केट के साथ ही साथ में कुछ नई एजुकेशन की पोजीशन की ओर जाना होता है, भले उम्र कोई भी हो। ये संकल्प आपके लिए बेहतरी के क्रम देने वाला हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की स्थितियां ये दर्शाती है राहु सबकॉन्शियस बेसिस पर जो फियर दे रहे हैं उससे हटने के लिए आप लगातार शिव उपासना के साथ जुड़ें। वहीं हम यदि दैनिक स्तर पर बात करें तो आज गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ बहुत अच्छे से बना हुआ है। वहीं पर सुबह सुबह मंदिर आदि के दर्शन करना और उसके बाद में ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ जीवन को जोड़कर इस दिवस को स्ट्रेटेजाइज करके चलना, ये एक आवश्यक क्रम कहा जाएगा। लेखन संबंधी कामकाज, यहाँ व्यवस्थाओं का दूसरा नाम आपके लिए कहा जा सकता है। यानी जो भी लिख रहे हैं और उसके साथ में कार्य कर रहे हैं तो वो जो एक पॉजिटिव मार्क होता है वो आपको और ज़्यादा अच्छे रिफ्लेक्शंस देने वाला होगा। ये याद रखें कि निवेश की प्रक्रियाओं के साथ में जो पिछला सप्ताह इतना बेहतर नहीं निकला, इस सप्ताह के अंदर नएपन के साथ में पुनः चलने की शुरुआत करने की बेहतरी अपने लिए बनाकर रखिएगा। स्पष्टता इस बात की भी है कि रचनात्मक क्षेत्र विशेष में डेवलपमेंट है। अटके हुए रुपए और पैसे की पुनः प्राप्ति के जो संकेत मिल रहे हैं वहाँ पूरे तरीके से ऊर्जावान होकर चलने का प्रयत्न जरूर करें। मंगल प्रदान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए प्रथमतया तो अब जो ढैया का अंतराल रहेगा इसमें भूमि से संबंधित निर्णय में सावधानी, वहीं पर आलस्य की वजह से कामकाज बिगड़ने वाले नहीं हो, बारंबार स्वयं को ये याद दिलाने की आवश्यकताएं रहने वाली होगी। सुंदरकांड का पाठ प्रत्येक सवा महीने में या फिर प्रत्येक शनिवार के साथ और मंगलवार के साथ में किया जाता है तो बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि और मन के भीतर और घर के वाइब्रेशन में एक संतुष्टि का बेस रह सकता है। वहीं दैनिक स्तर पर चर्चा करते हैं तो आज के दिवस में ही अपनी जो भी टास्क होती है कामकाज की उसको लेकर बहुत ज़्यादा दुविधाओं में खुद को लेकर आने से बचिएगा। ये करना है, वो करना है, उसकी जो झुंझलाहट होती है वो व्यक्ति को डिस्टर्ब कर सकती है, उससे आप संभलें। वहीं वृश्चिक राशि के जातक ये भी ध्यान रखें कि आकस्मिक खर्चों की स्थितियाँ सामने निकल कर आ सकती है, सावधानी बरतें। यहाँ शत्रु पक्ष छोटी छोटी बातों के साथ में हावी हो सकता है। वो जो स्थितियां हैं जब दुविधाओं में घेरती है तो व्यक्ति स्वयं को पूरे तरीके से समझ नहीं पाता, उससे भी संभलने की ज़रूरत आपके लिए यहाँ पर रहेगी। निर्णय में यदि किसी भी ऐसी स्थिति के साथ में आप जुड़े हुए हैं जहाँ अवश्यंभावी तौर पर आगे बढ़ना ही है, जो हितैषी लोग हैं उनकी सलाह लेकर ही उस ओर जाना अच्छा है। वहीं यदि हम धनु राशि की चर्चा करते हैं तो प्राथमिक स्तर के ऊपर ये गौर करने की ज़रूरत यहाँ आपके लिए है कि संकल्प की शक्ति के साथ में पराक्रम को जोड़िएगा। प्रत्येक कार्य में ऊर्जावान रहना है, अपने चेहरे की मुस्कुराहट गायब नहीं होने वाली हो। हम प्रत्येक स्तर के ऊपर संघर्ष से तप कर जो आगे बढ़ रहे हैं, अब उसकी जो भावी स्थितियां हैं वो मन के भीतर हम लेकर चलने वाले होंगे। याद रखना आवश्यक कि यहाँ दैनिक स्तर के ऊपर आपके लिए जो कार्यों में विलंब लंबे समय से रह रहे थे उसमें अब बढ़ोतरी की स्थितियां नहीं है। कोई भी जो यहाँ पर सफलता के आयाम आप स्थापित कर चुके हैं उसके साथ में नई टास्क आ जाती है तो खुद को रोकना नहीं है, आलस्य के साथ में बिल्कुल भी नहीं चलना है। ये प्रक्रिया अपनाकर चलिएगा। और वहीं पर आपके लिए यहाँ पर संतान पक्ष के साथ में चर्चाओं को करना, कोई भी ऐसी बात नज़र आ रही है जो आपको खल रही है तो उनके साथ में एक बार बातचीत की जाए, ये आवश्यक क्रम रहेगा। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में मेजर लेवल की पॉजिटिविटी आप खुद के लिए यहाँ देखने वाले रहेंगे। धनु राशि के जातक यहाँ आज के दिवस में ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ में संतुष्टि स्वयं को देने वाले हो सकते हैं। भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय से थोड़ा सा दूर रहने की जरूरत रहेगी। मकर राशि के जातकों को ये संकल्प सबसे पहले लेना चाहिए कि कोई भी कार्य अधूरा छोड़ने वाले नहीं होंगे, किसी के भी भरोसे किसी कार्य को रखने वाले नहीं होंगे। दूसरी ओर बेसलेस फियर के अप्रोच से आज के दिवस में आप काफ़ी हद तक संभलिएगा। हृदय संबंधी रोग हल्के फुल्के तौर पर परेशान करने वाले हो सकते हैं। प्रबंधन संबंधी कामकाज में जो रुकावटें और अवरोध आप लंबे समय से देख रहे थे,
अब वहाँ पर भी आपके लिए जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में पॉजिटिविटी आ रही है उसको अपनाकर चलिएगा, वहीं से परिणाम और ज़्यादा बेहतर निकल कर आ सकते हैं। याद रखे जाने की ज़रूरत है कि यहाँ जो माता और पिता के साथ संबंधों में किसी भी वजह से कटुता आई है उसको आज के दिवस के साथ में सुलझाना, उनके वात्सल्य भरी आशीष के साथ जीवन को सुरबार करना, ये आवश्यक क्रम है। सुबह सुबह थोड़ी सी अव्यवस्थित करने वाली स्थिति आ सकती है, कोई भी प्लान फेल हुआ है, नए सिरे के साथ में कैसे आगे बढ़ना है, ये सोच का विस्तृत स्वरूप अपने साथ बनाकर जरूर रखें। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों को मन के भीतर के भटकाव से दूर रहने का संकल्प सबसे पहले इस वर्ष में लेना चाहिए। वहीं आप ये भी पाएंगे कि नौकरी पेशा जीवन में अवसरों की त्वरित गति आपके सामने प्रतिध्वनित हो सकती है, उससे जीवन को जोड़ें। भाग्य का सहयोग आपके साथ यहाँ व्यवस्थित क्रम के साथ में बना हुआ है, इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं है। ये ही वो अंतराल है जो आपके भीतर की आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्रस्फुटित करने वाला क्रम बनाता चला जाएगा। कुंभ राशि के जातकों को यहाँ पर अपने साथ में किसी भी व्यक्ति को जोड़ना है तो पहले स्पष्ट सिरे के साथ में निर्णय की प्रक्रियाओं को बनाना और उसके बाद में आगे बढ़ना, ये क्रम आप बनाकर चलें। और वहीं पर 1 से 2 घंटे के लिए भी कोई पारिवारिक जिम्मेदारी की स्थिति सामने आती है, रिएक्टिव बिल्कुल भी नहीं हो। ये जिम्मेदारी इसलिए सौंपी जा रही है कि हम जिम्मेदार हैं उस कामकाज के प्रति और हम संवेदनशील हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, उसी एक क्रम के साथ में जीवन को जोड़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा क्रम है। वहीं बृहस्पति प्रधान मीन राशि के जातकों के लिए सबसे पहले तो फैसिनेशन से दूर रहना, क्योंकि 7.5 लग रही है, और वहीं पर स्वास्थ्य के प्रति पूरे तरीके से खुद को सावधान रखना। जो फाइनेंशियल बर्डन्स बढ़ चुके हैं उनको कैसे कम करेंगे और व्यवस्थित करेंगे, ये सोच की संकल्प शक्ति अपने साथ आप बनाकर रखें। वहीं पर धनागमन आज के दिवस में दैनिक स्तर पर आपके लिए बेटरमेंट को शो कर रहा है। पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी जो दुविधाएं बनी हुई थी उससे अब आप बाहर निकलने वाले रहेंगे। ये भी याद रखने का प्रयत्न कीजिएगा कि इसी समय के सरोकार में रिसर्च संबंधी कामकाज बेटरमेंट लेकर आ रहे हैं। सुबह सुबह के अंतराल में जो पूजा उपासना के साथ में आप चलते आए हैं उस स्तर को अपनाइएगा, और कोई भी कार्य में नयापन यदि आप लेकर आना चाहते हैं वो भी स्वागत योग्य रहेगा। जो कार्य इनोवेशन के साथ जुड़े होते हैं, नएपन के साथ जुड़े होते हैं, वहाँ आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है जो बहुत बड़े परिवर्तन के सिरों को सामने ला सकती है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ में जो भी समय बीतेगा मन के संतुष्टि के भावों को और ज़्यादा स्थिर और बेहतर करता चला जाएगा। वर्ष 2023 की पुनश्चय शुभकामनाएं। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।